स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड। उसमें वर्टिकल लोड है, इंक्लाइनेड लोड है, उसी के साथ साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है। तो ये 3 टाइप्स के लोड है, वो पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लोड लेते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। तो देखो, a load acting at a point on the beam as shown in the figure is known as concentrated or a point load. W1, W2, W3 are vertical point load acting at C, D and E respectively. तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बीम है, ये क्या है, बीम है, और मान लो बीम के ऊपर एक ही पॉइंट पे, केवल पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे वो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड आ रहा है उस बीम के ऊपर। मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरा पूरा का जो लोड है, मेरा 70 kg का जो भी लोड है वो एक पॉइंट पे, मेरे 2 पैर है तो वो सीधा 2 पॉइंट पे या फिर एक पॉइंट पे उस बीम के ऊपर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट लोड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक कपाट है, कपाट के ऐसे 2 पैर होते हैं नीचे, ठीक है, इस टाइप का मेरा क्या है, कपबोर्ड है, ठीक है, अलमारी है, जो भी चाहे हो। तो यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है, तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा, पॉइंट लोड कहूँगा। मेरे बीम के ऊपर अगर इस तरह से कोई लोड आ रहा है पॉइंट में, तो उसको मैं क्या कहूँगा, पॉइंट लोड कहूँगा। ठीक है, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब सभी लोड एक ही पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, तो उसको मैं क्या कहूँगा, कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड कहूँगा। समझ में आया फर्स्ट लोड का टाइप। उसके बाद देखो इंक्लाइंड पॉइंट लोड। इंक्लाइंड पॉइंट लोड मीन्स क्या होता है, देखो, अ लोड एक्टिंग एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द बीम इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड पॉइंट लोड। मीन्स देखो क्या होता है, जो लोड ऐसा, ये क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया, पर ये जो पॉइंट लोड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो बीम का एक्सिस है उसके साथ कोई तो एंगल बना रहा है, कोई तो क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लाइंड पॉइंट लोड कहेंगे। इस टाइप का लोड कब आता है, पर्टिकुलर कंडीशन में। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। इस तरह से मेरा बीम है और यहाँ पे मैंने एक स्टेयरकेस, सीढ़ी मैंने रखी है या फिर कंस्ट्रक्शन किया है सीढ़ी का। तो इस पे जो भी लोड आने वाला है दोस्तों, इसका जो भी लोड है वो सीधा इस तरह से इंक्लाइंड आएगा। ठीक है, इस बीम के ऊपर इंक्लाइंड आएगा, या फिर आपने यहाँ पे कुछ तो ऐसा फोर्स लगाया है, इंक्लाइंड फोर्स लगाया है पर्टिकुलर बीम के पॉइंट पे पर्टिकुलर इंक्लाइंड फोर्स लगाया है, तो आप उसमें कुछ भी कर सकते, कुछ भी लोड आप उसमें लगा सकते हो, इंक्लाइंड लोड। तो उस कंडीशन में यहाँ पे उस बीम के ऊपर क्या आता है, इंक्लाइंड पॉइंट लोड आता है। जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कोई तो एंगल लोड आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट दिया है और यहाँ पे इस तरह से एक वॉल कंसिडर की है और इसके ऊपर बहुत सारा लोड है। ठीक है, बहुत सारा लोड है और ये सब लोड, यहाँ पे मान लो मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कॉलम वॉल है और इसके ऊपर सीधा यहाँ पे पानी, वाटर है, वो कुछ भी है, और यहाँ पे मैंने कैसे इंक्लाइंड बीम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये जो लोड आएगा ये इस बीम के ऊपर भी इस तरह से इंक्लाइंड आएगा, इंक्लिनेशन में आएगा, थीटा, कोई तो थीटा रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड पॉइंट लोड कहते हैं। इंक्लाइंड पॉइंट लोड मीन्स ये हमारा बीम है, उसके ऊपर इस तरह से थीटा, कोई तो एंगल में लोड आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। ये बाद में आप थ्योरी पार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट लोड का कंसेप्ट है। देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड मीन्स क्या होता है, अ लोड विच इज स्प्रेड अप यूनिफॉर्मली ऑन द बीम, ईच यूनिट लेंथ इज लोडेड to the some extent as shown in the figure is known as uniformly distributed load and written as UDL। उसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, UDL कहते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मीन्स क्या होता है, देखो दोस्तों, ये हमारा बीम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बीम है। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं सबसे फर्स्ट में पॉइंट लोड में मैं खड़ा था,
तब मेरा लोड जो है वो एक पॉइंट पे आ रहा था दोस्तों। अब मान लो मैं यहाँ पे सो गया, इस बीम के ऊपर मैं सो गया, तो मेरा लोड जो भी जा रहा है बीम के ऊपर वो पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है। अब वहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है, मैं सो गया हूँ बीम के ऊपर इस तरह से, यहाँ पे खड़ा था तो मेरे पैर पे लोड आ रहा था मेरा सभी, मान लो मेरा 100 kg वेट है तो 100 kg मेरा एक ही पॉइंट पे लोड आ रहा था। अब मैं बीम के ऊपर सो गया हूँ तो ये 100 kg इतने लेंथ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। चाहे फिर आपका आपने मान लो बीम के ऊपर इस तरह से आपने टाइल रख दी, ठीक है, जो भी फर्शी है वो रख दी, या फिर बीम के ऊपर और भी कुछ भी रख दिया, मान लो स्लैब रख दिया, तो स्लैब तो टोटल स्लैब रहता है, ऐसा एक स्लैब का लोड पॉइंट में तो नहीं आता, तो उस केस में हम इसको यूडीएल कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, मैं खड़ा हूँ और मैं सो गया, तो सो गया तो मेरा पूरा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक एरिया पे। मान लो मैं इस बीम के यहाँ से यहाँ तक पूरा सो गया हूँ, मेरी हाइट इतनी मेरी लंबाई है, तो ये लोड जो है वो बीम के ऊपर पूरी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, यूडीएल कहते हैं। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल W डिवाइडेड बाय मीन्स W पर यूनिट लेंथ रहती है, इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ द यूडीएल। आप यहाँ पे देख सकते हो W इंटेंसिटी। अब उसका एग्जांपल भी मैं जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। मीन्स इंटेंसिटी क्या कहते हैं, W मीन्स कितना kg, इसका वेट कितना है। फॉर एग्जांपल मान लो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन और पर मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर पे मतलब यहाँ से यहाँ पे 1 मीटर होगा तो उसमें ये 10 न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है। इस तरह से हर 1 मीटर पे 10 न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है, समझ गए। इसका ये मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। उसके बाद नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मीन्स देख लो, for simplicity UDL is converted into its equivalent point load which is assumed to act the center of gravity of the load। मीन्स देखो ये जो UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये हम इस तरह से कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस UDL का हमें इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्जन करना पड़ता है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में। तो इसका जो जितना भी यूडीएल है, इसका सभी लोड हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसके सेंटर में एक्ट हो रहा है। मतलब यूडीएल का कन्वर्जन हम पॉइंट लोड में करते हैं, उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, ठीक है। समझ में आया। यूडीएल का कन्वर्जन हम एक पॉइंट लोड में करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशन करने को हमें आसानी हो, इसके लिए हम उसका पॉइंट लोड में कन्वर्जन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। फॉर एग्जांपल देख लो, कंसीडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन 5 मीटर। सिंपली सपोर्टेड बीम है, आप सिंपली सपोर्टेड बीम आपको पता है, उसकी लेंथ दी है 5 मीटर, कैरिंग अ यूडीएल 5 न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे फिगर का कोई नंबर नहीं दिया, ठीक है। तो इस फिगर में आपको ये यूडीएल भी आपको दिख रहा है, 5 न्यूटन पर मीटर है, टोटल स्पैन दिया है 5 मीटर। अब इसका हम कन्वर्ट करते हैं, इस यूडीएल का हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखो, कन्वर्टिंग यूडीएल इनटू इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम विल बी 5 न्यूटन पर मीटर इंटू 5 मीटर। ये जो भी यूडीएल है उसको हम इस यूडीएल के लेंथ से, जितना यूडीएल दिया है उसके लेंथ से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ चुका 25 न्यूटन। दिस पॉइंट लोड इज एज्यूम्ड टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पोर्शन ऑफ विच यूडीएल एक्ट्स, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स एज शोन इन द फिगर। मतलब ये जो यूडीएल है इसके सेंटर में एक्ट होता है, तो यूडीएल टोटल यूडीएल कितना है, 5 मीटर का है, तो इसके सेंटर में मतलब 2.5 मीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स। यहाँ से भी 2.5 आ जाएगा और यहाँ से भी 2.5 पे ये 25 न्यूटन का लोड एक्ट हो जाएगा। मतलब इस इमेज में आप देख सकते हो इस तरह से 25 न्यूटन का लोड
यहाँ पे से भी और यहाँ से भी सेंटर पे एक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखो ये यूडीएल हमें दिया था, लोड कैसे दिया था, यूडीएल दिया था, उसका हमने यहाँ पे कन्वर्जन करके पॉइंट लोड में उसका हमने कन्वर्जन किया 25 न्यूटन। समझ में आया? उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कहते हैं। नोट यहाँ पे ऑल द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई मोमेंट आर यूज्ड टू फाइंड आउट द बीम रिएक्शंस। और अब हमें ये रिएक्शंस फाइंड आउट करने के हैं, ठीक है, वो हम एग्जाम्पल में लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बाकी सभी कंसेप्ट भी है वो वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ये यूडीएल का हमने पॉइंट लोड में किस तरह से कन्वर्जन किया है। जितना यूडीएल की इंटेंसिटी रहती है उसको हम जितना यूडीएल का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और वो जो भी लोड है वो सेंटर को एक्ट करते हैं, उस यूडीएल के सेंटर को एक्ट करते हैं, ठीक है। उसी को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कहते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट जो भी था टाइप्स ऑफ लोड वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उस पर हमने वर्टिकल देखा, इंक्लाइंड पॉइंट लोड देखा, यूडीएल देखा, यूडीएल का पॉइंट लोड में किस तरह से कन्वर्जन करते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।